गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर अपन ने जो पढ़ा था वो पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट के रेशो किस तरीके से निकालते हैं, पेरिनेटल किसे बोलते हैं, उनके कोच क्या होते हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज देखेंगे अपन नियोनेट के बारे में कि जो नेक्स्ट देखेंगे अपन नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट है नियोनेट वाले बच्चे, नियोनेट का मतलब है कि आफ्टर द बर्थ होने से और 28 डेज़ के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन, नियोनेट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। मतलब नियोनेट का मतलब है 28 डेज़ तक का बच्चा। अब इसके अंदर दो होते हैं कि एक अर्ली नियोनेट भी होता है, एक नियोनेट अपन दो कंडीशन बोलते हैं। तो अर्ली नियोनेट तो क्या होता है, जो 7 डेज़ तक जो बच्चा होता है आफ्टर द बर्थ एंड ओनली फॉर द बिटवीन द 7 डेज, 7 डेज़ के अंदर अंदर जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं अपन अर्ली नियोनेट। और 7 डेज से 28 डेज़ के वाले बच्चों को क्या बोलते हैं अपन, नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, नियोनेट बोलते हैं। तो नियोनेट क्या बोलते हैं, जो 28 डेज़ से लेस देन 28 डेज़ से अगर बच्चा अगर उस टाइम पे डेथ हो जाती है या उस डेथ हो जाती है तो किसी भी कारणवश, मतलब हो सकती है कोई भी कोज़ हो, मैं कोज़ बताऊंगा क्या कहूँगा, उसी कोज़ के कारण उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसे नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नियोनेटल डेथ अक्रिंग ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड, मतलब जो एक नियोनेटल पीरियड पर उसकी जो डेथ होती है वो नियोनेटल डेथ कहलाती है। फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ, बर्थ से लेकर 28 दिन तक जो कंप्लीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, उसके अंदर जो कंप्लीट होते हैं उसके कारण जो डेथ होती है उसे नियोनेटल डेथ बोलते हैं। और नियोनेटल कौन सा कहलाएगा, उसके 28 डेज कंप्लीट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक वो क्या कहलाएगा, नियोनेट कहलाएगा। आफ्टर 28 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाता है वो इन्फेंट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ ए कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे अपन, इसमें अपन देखिए कि जो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट है ये लिखा है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 डेज ऑफ एज इन ए ईयर। मतलब अपन को क्या करना है, जो एज आप लोगों को ईयर में लिखनी है, पर यहाँ पर तो ईयर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो 28 डेज़ है, तो यहाँ पर के 28 डेज़ के जो कितने हैं नियोनेटल नंबर डेथ कितने हुए हैं बच्चे, 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, 20 हुए हैं, जो उनकी क्या करेंगे, उनकी क्या करेंगे वैल्यू लिखनी है कि कितने बच्चे डेथ हुए हैं 28 डेज से पहले। मतलब 28 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए, उनका 28 दिन से ऊपर नहीं हुए, उनसे कम वालों की संख्या अपन को यहाँ पर लिखनी है, उनके नंबर लिखने हैं। एंड टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, उतनी ही एज के बच्चे, मतलब 28 डेज से ही कम वाले बच्चों के जो लाइव जो जिंदा बच्चे हैं उनकी वहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो डेथ वाले बच्चों की अपॉन लाइव वाले बच्चों की जो सेम एज वाले हैं 28 डेज से कम वाले बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1000 से अपन क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके उनका कैलकुलेशन निकालेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट निकल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर कि इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, इस तरीके से देखते हैं अपन। इन इंडिया इट वाज अबाउट 33 पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब अपन देखें इंडिया के अंदर तो 1000 बच्चों में से 1000 बच्चे जिंदा में से 33% क्या होते हैं, नियोनेटल डेथ होती है, नियोनेटल डेथ हो जाती है उनकी 33%। मतलब एक तरीके से मान सकते हैं अपन कि तो इसके अंदर देखते हैं अपन नेक्स्ट इसके अंदर ये जो रेट थी ये वाली बताइए अपन ने 2010 के अंदर अबाउट 70% ऑफ ऑल इन्फेंट डेथ अकर विद इन नियोनेटल पीरियड। 70% जितने भी इन्फेंट है वो नियोनेटल पीरियड के अंदर क्या होता है, डेथ हो जाती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 80% ऑन द नियोनेटल डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ। और पहले वीक के अंदर जो डेथ होती है वो 80% नियोनेट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है फर्स्ट वीक के अंदर, अर्ली नियोनेट जिसे बोल सकते हैं अपन। और 70% क्या होते हैं, इन्फेंट के अंदर डेथ होती है। ऑन नियोनेट डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द बर्थ एंड फर्स्ट 24 आवर द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ टाइम। मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि 24 घंटे जो होता है बच्चे के डेथ होने के वो सबसे ज़्यादा रिस्क की टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर यही है कि 33 पर 1000 लाइव बर्थ के अंदर 33 क्या होता है, 1000 के अंदर 33 पर एक तरीके से 33 बच्चों क्या होता है, डेथ हो जाती है 1000 बच्चों में से। एंड बात करें अपन तो 70% ऑल इन्फेंट की डेथ होती है। और नियोनेट की अप्रोक्सीमेटली अपन मान सकते हैं 80% ऑन द नियोनेटेड डाइट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक के अंदर क्या होते हैं, उनकी डाई होती है। और मोस्टली रिस्क कौन से में होता है, 24 आवर्स, जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बच्चे की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। कोच क्या आएंगे कि किस कारण इनकी डेथ हो रही है, मोर्टिलिटी रेट कैसे बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है वो देखते हैं अपन इसके अंदर। द कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट इंक्लूड LBW, लो बर्थ वेट।
अगर बच्चे का नॉर्मल वेट से अगर कम होता है, अगर उसका मतलब बर्थ हो जाता है पर उसका नॉर्मल वेट जैसे बोल सकते हैं अपन 2.5 kg, 2.5 एक मान सकते हैं 2.5 kg का बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, 2.5 kg से 3 kg तक के अपन बोल सकते हैं। मान लो 2.5 kg से नीचे हो गया, 2 kg से नीचे हो गया, 1.5 kg से भी नीचे हो गया, तो ये क्या हो जाता है LBW के अंदर काउंट हो जाते हैं, लो बर्थ वेट के अंदर। वो बहुत ज़्यादा, फिर वो तो एक ज़्यादा ही हो जाएगा कि 1.5 से नीचे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी उसकी तो। बट 2 kg वाले या 2.2 से नीचे हो जाए तो LBW के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो उन बच्चों के कारण उनकी क्या होती है, तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं रहती है, उनके प्रॉपरली ऑर्गन्स एक तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, उनका रेस्पिरेशन अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बर्थ इंजरी, मतलब बर्थ के टाइम बच्चे की कोई इंजरी लग गई, मतलब मान लो कोई ब्रेन के अंदर लग गई हो, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हो तो उसके कारण लग गई, या बोन के अंदर लग गई, पेल्विस की लग गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, मोर्टिलिटी रेट बच्चे की हो गया तो डेथ, एक तरीके से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ लेबर, लेबर के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को एक्सपेल आउट करने के लिए, क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो तभी भी क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। कंजेनाइटल एनोमलीज, कोई भी कंजेनाइटल एनोमली, कोई जन्मजात, कोई भी कंजेनाइटल का मतलब है कि बच्चे की जन्मजात से कोई बीमारी हो रखी है। आप अब डिजीज़ के अंदर आप डिसऑर्डर्स जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखा होगा जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं वो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने क्लेफ्ट लिप पैलेट पढ़ा आपने, वो क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर आप पढ़ रहे हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। तो ये क्या है कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो जन्मजात, जो मदर के पेट के अंदर से कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए, क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए या जेनेटिक्स की वो प्रॉब्लम आ जाती है, जो जन्मजात से क्या है वो प्रॉब्लम होते हुए निकले, उसे क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कि कोई ऐसे प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण क्या हो गया, वो डिफेक्ट या ऑर्गन डिफेक्ट हो गया, जिसके कारण कंजेनाइटल, जन्मजाति क्या है वो उस चीज़ के अंदर डिफेक्ट आ रहा है उस ऑर्गन के अंदर, वो कंजेनाइटल एनोमली, तो वो उसके कारण क्या होती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। क्या पता कौन से ऑर्गन के कारण उसकी प्रॉब्लम आई, जैसे मान सकते हैं अपन क्लेप पैलेट ही मान लें एक तरीके से पर, तो बच्चे क्या होती है उसमें ज़्यादा, बच्चे को अगर क्लैप लिफ्ट एंड क्लैप पैलेट की बात करें तो बच्चा फीडिंग करता है तो उसमें एस्पिरेट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एस्पिरेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या है, उसके कारण क्या होती है, उसकी डेथ हो सकती है। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूमोन, ब्लड से कोई रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो बच्चे के अंदर, तो ब्लड की अगर डिसऑर्डर्स हो तो ऑटोमेटिक पता है कि ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करता है प्रॉपर्ली, अगर उसमें डिफिकल्टी आएगी तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं होगी, या कुछ भी क्या, मान लो कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई, प्लेटलेट्स का डाउन हो गई, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, बच्चे के मतलब क्लोट नहीं बना प्रॉपर्ली, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। डायरियल डिजीज, डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाए तो बच्चे की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ARI, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई अरेस्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, तो उसके कारण क्या, कोई सर्फेक्टेंट प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे, सर्फेक्टेंट बनते हैं बच्चे के, अगर वो प्रॉपर नहीं बनेंगे तो बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा, जिससे उसकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, कोज है ये नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के, जो मतलब मोर्टिलिटी रेट, जो बच्चे की डेथ रेट जो बढ़ती है उनके कोज हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर कि नियोनेटल डेथ कैन बी रिड्यूस बाय by adequate antenatal and intranatal care, including essential neonatal care at all level by preventing and managing the causes। जो नियोनेटल डेथ हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है और इंटरनेटल केयर भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग असेंशियल नियोनेटल केयर, और जो ज़रूरत है नियोनेटल केयर की वो भी ज़रूरी है एट ऑल लेवल ऑफ प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग तो कोजेज, जो कोजेज को क्या मैनेज करें, उनको प्रिवेंशन करें, और जितने भी लेवल पे उनको क्या करें, एंटीनेटल केयर, अगर मदर की प्रॉपर चेकअप होगी, मदर का ध्यान रखा जाएगा उस टाइम, तो बच्चा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं है। इंटरनेटल केयर, जब डिलीवरी हो रही है, जब उस टाइम पे क्या होगा, बच्चे को डिलीवर करना प्रॉपर्ली, हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होते उसके क्या अबगार स्कोर करना, कि कितना अबगार स्कोर है। अबगार स्कोर के बारे में आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको, अबगार स्कोर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में अपन। और नियोनेटल केयर क्या होगा, जो असेंशियल ज़रूरत है उसकी वो प्रोवाइड कराना जरूरी है। ये तीनों चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बच्चे की मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी, अपना कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट। पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब यहीं पता लग रहा है कि वहाँ तो नियोनेट की बात चल रही थी, अब यहाँ पोस्ट नेटल के बाद मतलब बच्चा होने के बाद, पोस्ट नेटल हो गया, होने के बाद कभी भी ले सकते हैं अपन कितने 1 ईयर का भी ले सकते हैं, अपन 1 मंथ का भी ले सकते हैं, तो अपन किसका भी पोस्ट नेटल के बाद मतलब कि बच्चा होने के बाद अगर डेथ हो जाए। ठीक है, तो पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोस्ट नेटल डेथ इज़ गिवन ईयर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ, जो कितने साल का बच्चा है जन्म होने के बाद,
2 महीने का है, 3 महीने का है, 1 महीने का है, 4 महीने का। अगर 1 मंथ का होगा तो न्यूनेटल में काउंट हो जाएगा। 2 महीने का है, 3 मंथ का हो तो अपन क्या अपन उसके अंदर किसके अंदर कर सकते हैं, पोस्ट नेटल में भी उसको काउंट कर सकते हैं वो कितने ईयर का हो गया है। तो टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन द सेम ईयर यूजुअली एक्सप्रेस एज ए रेट 1000। अपन क्या करते हैं, अपन 1000 के अंदर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। इट इज़ कैलकुलेटेड, देखते हैं अपन इसके अंदर कि पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट, तो नंबर ऑफ डेज चिल्ड्रन बिटवीन द 28 डेज एंड 1 ईयर ऑफ एज ऑफ गिवन ईयर। बच्चा 28 दिन का एंड उससे 1 साल का बच्चा हो, उस कंडीशन के अंदर डेथ हो जाए उसकी 1 साल के अंदर, उसको टोटल लाइव बर्थ सेम है। जितनी साल का बच्चा जो टोटल कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर 28 डेज़ की टोटल बच्चे काउंट किया, तो यहाँ पर भी 28 डेज़ वाले बच्चे ही काउंट करने हैं आपको, मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से। अगर आपने यहाँ 1 ईयर के बच्चे काउंट किए तो आपको भी यहाँ पर भी कितने कौन सी ईयर के काउंट करने हैं, 1 ईयर के बच्चे ही काउंट करने हैं, वही मल्टीप्लाई 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको क्या निकल जाएगी, पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट निकल जाएगी, इसका रेशियो निकल जाएगा। पोस्ट नेटल का मतलब होता है बच्चा होने के बाद, बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद स्टार्ट किया तो 28 डेज़ का है, 1 ईयर का, तो आप उसके अंदर पोस्ट नेटल के अंदर भी काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी डोमिनेट बाय एक्सोजीनस फैक्टर्स। एक्सोजीनस फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल, जिसे बोल सकते हैं अपन कोई भी एक्सटर्नल कोज हो कि जिसके कारण हो, जैसे इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, हैं कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, खान पीन क्या है, इन्वायरमेंट गंदा इन्वायरमेंट हो एक तरीके से मान लो, किस तरीके से रहते हैं वहाँ पर, मान लो कोई जहाँ पर हाउस है, जहाँ पर पोस्ट नेटल मदर रहती है, वहाँ पर फैक्ट्रीज हो बहुत सारी हैं, उसके कारण क्या हो सकती है, मान लो कोई फैक्ट्री में काम करती हो उससे, तो उसके कारण क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। सोशल फैक्टर मतलब उसके घर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, या बोलते सोशल फैक्टर अच्छा नहीं है, फैमिली एक तरीके से अच्छी नहीं, फैमिली हिस्ट्री भी सही नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फैक्टर्स क्या करेंगे, बच्चों को इफेक्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, तो उससे ही मोर्टिलिटी रेट क्या हो गई, बढ़ जाएगी। द मेन कोज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड आर द डायरिया एंड ARI। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कोज होता है बच्चे की जो डेथ होती है पोस्ट नेटल होने के बाद, बच्चा डिलीवर होगा, जो सबसे ज़्यादा कंडीशन होती है डायरिया के कारण, ARI रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए रेस्पिरेटरी के अंदर, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण डायरिया हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगी, जिसके कारण बच्चे की डिहाइड्रेशन जो है फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो बच्चे के अंदर डेथ होने के चांसेस ज़्यादा। मोस्ट कॉमन कोज है ये पोस्ट नेटल मदर के होने के बाद, पोस्ट नेटल मदर के बोल सकते हैं, पोस्ट नेटल के बाद जो बच्चे की जो कंडीशन मोर्टिलिटी रेट जो बढ़ती है वो डायरिया और ARI के कारण बढ़ती है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है उसके बाद कि पोस्ट नेटल जो डेथ होती है मोस्टली गर्ल की ज़्यादा होती है, मेल की कम बॉयज़ की कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या होता है कि उनको नेगलेक्ट किया जाता है, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से भेदभाव करते हैं कि ये तो हमारा लड़का हुआ है, लड़की की लड़की क्या काम आएगी, वो आएगी, तो क्या एक तरीके से भेदभाव करने लग जाता है, तो उनके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करते हैं लड़की को, और वो हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, और लड़के को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली देते हैं और हेल्थ केयर भी अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जिसका रेशियो निकालें तो गर्ल्स की ज़्यादा डेथ होती है पोस्ट नेटल के अंदर और बॉयज़ की इतनी नहीं होती है। तो पोस्ट नेटल डेथ इंक्रीज विद द बर्थ, postnatal death increase with birth order and the girl children die more frequently than boys due to neglect care to the female children in terms of nutrition and health care। मतलब एक तरीके से क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन इंक्रीज होती है बर्थ ऑर्डर, देखो गर्ल चिल्ड्रन द मोर फ्रिक्वेंटली देन द बॉयज़ ड्यू टू नेगलेक्ट केयर टू द फीमेल चिल्ड्रन, नेगलेक्ट करते हैं फीमेल चिल्ड्रन को, और क्या कहता है टर्म न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है कि जो पोस्ट नेटल जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे लड़कियों की ज़्यादा होती है, लड़कों की नहीं होती, क्योंकि लड़कियों को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये तरीका, ठीक है। इससे क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट बढ़ती है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, एक तरीके से जुर्माना है, जुर्म है एक तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट है कि इन इंडिया पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट एस्टिमेटेड टू बी 20 इन रूरल एरियाज़, कि अपन बात करें कि 1000 के अंदर बात करें टोटली, तो 20 जो पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी है वो रूरल एरिया के अंदर 20 एंड अर्बन एरिया के अंदर 16, तो अपन टोटल ओवरऑल लगाएं तो 19 पर 1000 लाइव बर्थ कंबाइन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़ का 2007 के अंदर उन्होंने रेशो निकाला था, तो कि 1000 लाइव बर्थ के अंदर 19 लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसके अंदर, पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट के अंदर, जो बच्चे होने के बाद पोस्ट नेटल जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, बढ़ जाती है उसके कारण, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, तो ये इंडिया की रेशियो है। समझ में आ गया कि इसके कारण इनकी डेथ होती है और किस सबसे ज़्यादा कौन किस मतलब मेल की होती है फीमेल की, मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट अपना जो 2 स्टैटिक्स और बची है, 2 टॉपिक और बचे हैं उसके अंदर, फिर आपका स्टैटिक्स ऑफ हेल्थ चाइल्ड हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।